जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो जितने भी जवान हैं जो आर्मी रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, जैसे अग्निवीर हो, चाहे टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हो, या इसके अलावा कोई भी डिफेंस जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, एसएससी हो गई, आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है वहां मैथ्स तो आती ही आती है। तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है कि सर वो भर्ती आई है उसके लिए कौन सा सिलेबस लिए। अरे भैया, यही मैथ्स है, यही सिलेबस रहता है, कुछ नहीं है। चीजें बस एक बार पढ़ लो अच्छे तरीके से, चीजें वही है। बस इधर वही चीज उठाकर उसको किताब में छाप दी जाती है, वही चीज उठाकर उस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा दी जाती है, वही उधर पढ़ा दी जाती है, वही मैं पढ़ा रहा हूँ, और कुछ नहीं है। नया मेरे पास भी नहीं है। इधर उधर से मैं पढ़ाता हूँ, इधर उधर से सब पढ़ाते हैं। चीज यही है बस। 2+2 4 होते हैं, पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। 2 × 2 भी 4 होते हैं, पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं। इसमें कोई बदलने वाला कोई नहीं है, इसको बदल भी नहीं सकता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो क्लासों को देखा करो, अच्छी तरीके से नोट्स बनाया करो, चीजों को समझा करो। 40-45 मिनट की क्लास होती है, तो अगर बैठ के एक बार देख भी लिया ना तो आपको चीजें ताजा हो जाएंगी। तो कहाँ कौन से पेपर में काम आ जाती हैं चीजें, ये पता नहीं चलता। तो तैयारी करो अच्छी तरीके से। फिजिकल करते हो, साथ साथ में तैयारी भी करो। तो ये अपनी टीए आर्मी भर्ती से संबंधित मैंने एक बैच लॉन्च किया था, योद्धा बैच, जो जीडी ट्रेड और क्लर्क सब के लिए था। और ये मैथ्स की क्लास है। अनुपात समानुपात की हमने 2 क्लासें अपलोड कर दी गई हैं, और ये अपनी आज अनुपात समानुपात की तीसरी क्लास रहने वाली है। जो बच्चे नए हैं उनको मैं कहूंगा कि पहले 2 क्लास मैंने जो भी डाली है उन दोनों क्लासों को पहले देखना, ताकि उसका बेसिक है ना वो तैयार हो जाए आपके। ठीक है ना? बेसिक आना जरूरी है, इसके बाद इस क्लास पर आना, ताकि चीजें समझ में आ जाएगी। तो कुछ से बेसिक चीजें हमने 2 क्लास में पढ़ ली हैं। आज जो क्लास है, इस क्लास के अंदर किस प्रकार के आगे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या टाइप्स बनती हैं, उनकी मैं चर्चा करूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज ये अपनी तीसरी क्लास रहने वाली है अनुपात समानुपात की। और इसके अंदर देखो, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं। देखो, x/4 समानुपात 6/8। एक नाम आया है समानुपात। समानुपात पिछली क्लास में मैंने इसका थोड़ा सा जिक्र किया था। इस प्रकार समानुपात होता है A/B समानुपात C/D। इस प्रकार लिखा जाता है जब भी दो रेशियो समान होते हैं। जब भी दो रेशियो यानी दो अनुपात समान होते हैं तो वे समानुपात में होते हैं, बस उसे समानुपात कहा जाता है। समानुपात के अंदर ये 4 डॉट लगते हैं, अनुपात के अंदर 2 डॉट लगते हैं। अब समानुपात से संबंधित जब भी क्वेश्चन आता है तो इसको हल कैसे करना है, मेन चीज ये है। ये ए और बी का जो अनुपात है ना, वही अनुपात सी और डी का है। दोनों का अनुपात इक्वल है, इसलिए ये दोनों समानुपात में है। ये तो इसकी ऐसा समझ लो परिभाषा है। तो ऐसी चीजें तो अपने को पूछेगा नहीं, तो सर पूछेगा क्या? जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको समानुपात में जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को हल कैसे करना है, ये चीजें ज्यादा जरूरी है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी समानुपात से संबंधित क्वेश्चन आए ना तो हल करने का तरीका एक ही है। 1 2 3 4 प्रथमानुपाती, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थानुपाती, ये 4 अनुपात 4 होते हैं इसके अंदर। 4 में से जब भी हल करने बैठो तो बाह्य पद, ये तो पहला पद हो गया, पहला पद। 4 पद होते हैं, 2 रेशियो होते हैं, और ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, और ये चौथा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। इस प्रकार के 4 पद होते हैं। इन 4 पदों में क्वेश्चन बनता है तो किसी एक पद को छुपा देता है। सर छुपा देता है। इस क्वेश्चन को देखो, x 4 6 8, ये पहला पद है, इस पहले पद को इसने छुपा दिया। यहाँ पर क्या बना दिया इसने? x बना दिया। अब अपने को x का तो मान निकालना है। तो इस प्रकार 4 पद होते हैं, 4 पदों में से समानुपात के अंदर एक पद को छुपा दिया जाता है और उस पद का मान पूछा जाता है। तो वो कैसे करेंगे? देखो, हमेशा ध्यान रखना, जब भी समानुपात का क्वेश्चन है ना तो बाह्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा हमेशा बराबर होता है किसके? मध्य पदों के गुणा के बराबर। सर बाह्य पदों का गुणा यानी A गुणा D, बिल्कुल A गुणा D हमेशा इक्वल होता है मध्य पदों के गुणा के। B गुणा C, बिल्कुल B गुणा C के। बस ये ध्यान रखना, AD इक्वल टू होता है BC। जब भी समानुपात का क्वेश्चन आता है तो बाह्य पदों का गुणा इक्वल होता है हमेशा मध्य पदों के गुणा के बराबर है। अब देखो, अपने को ये क्वेश्चन करना है, कैसे करोगे? 4 पद हैं तो बाह्य पदों का गुणा, x को 8 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? सर 8x आ जाएगा, इक्वल 4 गुणा 6 तो करेंगे। अरे मध्य पदों का गुणा करोगे तो 4 गुणा 6 तो करोगे, 4 गुणा 6 कर दो। अब जो कट रहा है उसको काट दो। देखो,
इस 4 के पाड़े से ये कितने बार? सर 2 बार कट रहा है। 2 के पाड़े से ये 3 बार कट रहा है। तो इधर क्या बचा? इधर x बचा। इधर क्या बचा? 3 बचा। x का मान क्या आया? 3 आया। x का मान 3 आया। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट हो जाएगा। जब भी समानुपात का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना है। कर लोगे क्या? अरे बताओ, कर लोगे क्या? चलो अब देखो, एक क्वेश्चन और लेके आया हूं मैं इसी प्रकार का। ये आपको करना है, करो इस क्वेश्चन को। 2:3 समानुपात 25:x है, तो x का मान ज्ञात करो। सेम ही समानुपात नाम, जब भी समानुपात चिन्ह आ जाए और एक पद को छुपा रखा है और उस पद का मान पूछ रहा है, तो लगाना क्या है? बाह्य पदों का गुणा। बाह्य पदों का गुणा इक्वल यानी बराबर होता है किसके? मध्य पदों के गुणा के बराबर। बस ये इतना लगाना है आपको। बाह्य पदों का गुणा कर लो, ये लो भैया जी। मध्य पदों का गुणा कर लो, ये लो भैया जी। 2 को x से गुणा करेंगे सर 2x आ जाएगा, और 3 को 25 से गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो 75 का क्या करना पड़ेगा? ये 2 का भाग देंगे तो 75 का आधा ही तो होता है। अरे 2 का भाग देने का मतलब किसी मान का आधा करना, तो 75 का आधा 37.5। बोलो कर लोगे क्या? एकदम आसान चीजें हैं, बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। बच्चे क्या करते हैं, कभी इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या करना, एक्स का मान कैसे निकाले। इसको बट्टे में भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अनुपात को मैंने पहले ही बताया था, इसको बट्टे में भी लिख सकते हैं। इसको 2/3 लिख सकते हैं, इसको 25/x लिख सकते हैं। और समानुपात का मतलब इक्वल का मान है। इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, तो इसको इधर गुणा करेंगे तो 2x आएगा, इसको इधर गुणा करेंगे तो 25/75 आएगा, और ये 2x 75, ये देख लो 2x 75। चीजें एक ही है, कोई कैसे ही बताई चाहिए, आंसर वही आने वाला है। बताओ कर लोगे क्या? अरे कर लोगे? आगे चले, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, मैं एक वित्तानुपात, ये इस प्रकार का शब्द आपने सुना होगा, वित्तानुपात, कंटिन्यूड रेशियो कहते हैं इसको। इसके अंदर 3 राशियां अमूमन होती हैं, ए बी सी, मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती और तृतीयानुपाती। इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं। ये नाम देता है बीच बीच में वित्तानुपाती, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि वित्तानुपाती होता क्या है वास्तव में। ये सेम, ये प्रथमानुपाती, द्वितीय, तृतीय, एक और होता चौथा। तो बस ये राशियां होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, बीच वाली राशि को 2 बार लिखकर समानुपात में बदल देना, बीच वाली राशि को। अब वित्तानुपात में यहाँ 3 राशि दे रखी है अपने को, अब इसको सबसे पहले अपने को समानुपात में बदलना है। मध्य अनुपाति पूछे, तृतीय अनुपाति पूछे, वित्तानुपाति या चतुर्थ अनुपाति पूछे। चतुर्थ अनुपाति पूछे तो ऑलरेडी वो चौथा ही पूछता है तो 3 दिए ही उसने, चौथा पूछता है तो x मान लेंगे। मध्य अनुपाति पूछे, तृतीय अनुपाति पूछे, फिर भी करना क्या है अपने को, बीच वाली राशि को क्या लिखना है भैया, 2 बार लिखना है और लिखकर समानुपात में बदल देना। इस प्रकार हो जाएगा, जैसे ए बी सी है क्या, इसके अंदर बीच वाली राशि को देखो बी बी लिख दिया क्या, तो 1 2 3 4 हो गए। अब 1 2 3 4 हो गए तो वही समानुपात में हो गया। अब समानुपात वाले मान को कैसे हल करोगे? सर वैसे ही हल करेंगे, बाह्य पदों का गुणा इक्वल टू मध्य पदों का गुणा। जब भी 4 हो जाए, जब भी ये पद 4 हो जाए तो इनको हल करने का तरीका वही है, बाह्य पदों का गुणा इक्वल होता है हमेशा मध्य पदों के गुणा के। बाह्य पदों का गुणा कर लिया, देखो 80, ये रहा 80। मध्य पदों का गुणा बी गुणा बी, बी स्क्वायर। बताओ ये बन गया क्या? इस प्रकार बुक में फॉर्मूला बना होता है, लेकिन अपने को फॉर्मूला नहीं रटना, फॉर्मूला नहीं रटना, बस इसी से ही बना है। अब क्वेश्चन बनता है मध्य अनुपाति और तृतीय अनुपाति का, वेरी इंपॉर्टेंट। चतुर्थ अनुपाति का तो मैंने बता दिया, सेम वही क्वेश्चन आता है। देखो इसके अंदर यहाँ 2 3 25, इस प्रकार 2 3 25 का चतुर्थ अनुपाति याद करो, इस प्रकार बोल देता है। तो इसका यानी 1 2 3 तो है और एक चौथा x और मान लो, फिर देखो इस प्रकार समानुपात में बना लो, बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों का गुणा करके निकाल लो। चतुर्थ अनुपाति तो यही है, समानुपात वाला ही मामला है, नई चीज कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन क्वेश्चन यहाँ देखो, बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। यदि 5 तथा 15 वित्तानुपात में है तो तृतीयानुपाती क्या होगा? एक तीसरा पद है भैया, वो तीसरा पद क्या होगा? जब भी तृतीय अनुपाति पूछे, मध्य अनुपाति पूछे तो ज्ञात करने का तरीका देखो बहुत आसान है, कहीं सूत्र वगैरह रखने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र भी बताऊंगा मैं, अगर आप चाहो कि सर हमें सूत्र ही
रटना है तो रट लेना, लेकिन मैं कहता हूँ कुछ सूत्र वगैरह कुछ नहीं रटना। एक बार मेरी तरफ देखो, मैं क्या कैसे इसको हल करता हूँ। 5 और 15 है, 5 और 15 है, इस ये दो तो है अपने पास। ये बोल रहे ये वित्तानुपात में है, यानी अनुपात में। एक तीसरा तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, तृतीय अनुपाती ये लो भैया, अपने को तो नहीं पता, लेकिन हमने क्या मान लिया, इस तीसरे को x मान लिया। ये तीसरा, इस x का मान निकालना है, लेकिन इसको हल करने से पहले इसको 4 में बढ़ाना पड़ेगा, 4 पदों में बढ़ाना पड़ेगा। 4 पदों में बढ़ाने के लिए तरीका मेरे पास आ जाओ। ये बोल रहे 5 का और 15 का जो संबंध है ना, 5 का और 15 का जो संबंध है वही संबंध 15 का और x का है। अच्छा, 5 का और 15 का जो संबंध है वही संबंध 15 और x का है। इसको इस प्रकार लिख लो, 5 का और 15 का जो रेशियो है ना, वही रेशियो 15 और x का है। इस प्रकार समझ लो, 5 का और 15 का जो रेशियो है वही रेशियो 15 और x का है। अगर रेशियो सेम है तो ये समानुपात में होते हैं, अभी तो बताया है। अगर रेशियो सेम है तो ये पद समानुपात में होते हैं। अब समानुपात में हो गए तो ज्ञात करने का तरीका वही है, बाह्य पदों का गुणा इक्वल टू मध्य पदों का गुणा। बाह्य पदों का गुणा इक्वल टू मध्य पदों का गुणा, वरना फिर वित्तानुपात में आता है बीच वाले मान को 2 बार लिख दो। ये देखो बीच वाला मान 2 बार ही लिखा गया है ना, तो 2 बार वो तो रटने वाली बात होगी। वास्तविकता तो ये है, जब 5 और 15 का रेशियो सेम है, 5 और 15 का जो रेशियो है ना, वही रेशियो 15 और x का है, तो इसको लिखने का तरीका ये हो जाता है। अब बाह्य पदों का गुणा 5x इक्वल हो जाता है मध्य पदों के गुणा 15 गुणा 15। 5 के पाड़े से देखो ये 3 बार कट गया, क्या 15 को 3 से गुणा करोगे तो x का मान कितना आया, 45। तो बताओ तृतीय अनुपाती क्या माना था हमने, x माना था और x का मान 45, तो यही तृतीय अनुपाती है और यही अपना आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। वरना ये फॉर्मूला लिखा होता है, बीच वाले मान को स्क्वायर करना या 2 गुणा करना एक ही बात होता है, और पहले वाले मान का क्या दे दो, भाग दे दो, इस प्रकार कर लो। लेकिन ये फॉर्मूले तो रटने वाली बात होगी भैया, फॉर्मूले तो रटने वाली बात होगी, लेकिन चीजों को समझना है थोड़ा। तो मैंने तृतीय अनुपाती बताया है, इसी प्रकार एक होता है मध्य अनुपाती। तो चलो उसके बारे में बताता था। इस प्रकार के क्वेश्चन बुक में और भी हैं, उसको देख लेना, आप कर लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। इस प्रकार क्वेश्चन है, देखो 4, 8, जैसे 3 व 6 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। सीधा लिख दिया मैंने, ज्ञात करो, यानी 2 तो है अपने पास है, एक तीसरा और है भैया, वो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 3 और 6, एक तीसरा और है, अपने को तो नहीं पता भैया, x मान लो। अब देखो जो 3 और 6 का रेशियो है वही 6 और x का रेशियो है, तो 3 और 6 का जो रेशियो है वही रेशियो 6 और x का है। रेशियो जब सेम है तो ये समानुपात में है। समानुपात में जब भी होते हैं तो ज्ञात करने का तरीका होता है बाह्य पदों का गुणा इक्वल टू होता है मध्य पदों की। तो 3x इक्वल टू 6 गुणा 6 हो जाएगा, 3 के पाड़े से ये 2 बार कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये लो, हुआ कि नहीं हुआ आसान, आसान ही है। ये लो इधर आओ, क्या बोल रहा है देखो, इंपॉर्टेंट है भैया, मध्य अनुपाती। जिस प्रकार तृतीय अनुपाती पूछा जाता है ना, इसी प्रकार मध्य, कहने का मतलब मध्य में कोई अनुपात है उसको ज्ञात करो आप। तो मध्य अनुपाती ज्ञात करना पड़ेगा। क्या क्या है, 8 और 16, 8 और 18, 8 और 18 का मध्य अनुपाती, यानी कुछ मध्य में मान है, उस मान को निकालना है अपने को। अपने को तो नहीं पता, अब अपने को नहीं पता, अरे हट जा रही, अपने को तो नहीं पता, तो मैंने बोल दिया भैया मैं तो x मानूंगा। मध्य में क्या है, कोई x है और x की वैल्यू निकालेंगे तो वो मध्य में ही आएगा, फिर मध्य में माना है तो, और मध्य अनुपाती अपने आप आ जाएगा अपने पास। अब इसको 4 पदों में कैसे लिखोगे, सेम वही तरीका जो अभी बताया था। 8 का और x का जो संबंध है, जो रेशियो है, वही x और 18 का रेशियो है। 8 का और x का जो रेशियो है वही x का और 18 का रेशियो है। जब रेशियो सेम है तो ये समानुपात में हो जाते हैं, और जब समानुपात में हो जाते हैं तो इनको हल करने का तरीका होता है बाह्य पदों का गुणा इक्वल होता है मध्य पदों के गुणा का। x x के क्या हो गया, x स्क्वायर और 8 गुणा 18, 8 गुणा 18। अब x का मान निकालेंगे, क्या x का मान निकालेंगे तो 8 गुणा 18 के ऊपर क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा, ठीक है ना। 18 × 1 44 होता है क्या,
144, 144 तो x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये लो, ऐसे कर लेना। समझ में आया कि नहीं आया? अब बुक में किस प्रकार लिखा होता है? बुक में लिखा होता है कि जब भी मध्यानुपाती पूछे ना, बुक में इस प्रकार लिखा होता है, जब भी मध्यानुपाती पूछे आपसे तो करना क्या है आपको, जो भी दो मान दे आपको, जैसे 8 और 18 दे दिया, जो भी दो मान दे उन मानों को गुणा करना है और उनके ऊपर वर्गमूल लगा देना, जो आंसर आएगा वही मध्यानुपाती होगा। ये शॉर्ट तरीका है बुक में बस। लेकिन ये बनना कैसे पता होना चाहिए इस चीज का। इस प्रकार ही बनता है, देखो ये एक्स स्क्वायर बन गया मध्य वाला, एक्स स्क्वायर बन के स्क्वायर आगे जाएगा तो इसका रूट लेगा, रूट लेगा तो वर्गमूल होने के बाद जो आंसर आएगा वो एक्स का आंसर आएगा, और सीधा सीधा इस प्रकार दिया जाता है। इस प्रकार मध्यानुपाती फॉर्मूले के रूप में इस प्रकार लिखा होता है। फॉर्मूला और बता देता हूं, ए गुणा बी और ऊपर होता है रूट, ये मध्यानुपाती होता है। ए गुणा बी, यानी ये तो ए है ये बी है, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इसके ऊपर क्या लगा दो भैया, रूट लगा दो, और जो आंसर आएगा वह मध्यानुपाती होगा। ये इस प्रकार फॉर्मूला बनाया होता है बुक। ए बी के स्थान पर एक्स वाई दे दे, कोई फर्क नहीं है उसमें। ओके, बताओ ये चीजें समझ में आई क्या? तृतीय अनुपाती कैसे निकलते हैं, मध्य अनुपाती कैसे निकलता है? हाँ तो दोस्तों, मध्य अनुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती क्या होता है, ये चीजें हमने देख ली थी, और समानुपात क्या होता है ये चीजें भी पढ़ ली थी। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो चुका था, इसलिए क्लास को मैं फिर से थोड़ा आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके बाद में देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रेशियो से संबंधित। क्वेश्चन क्या है, यदि x अनुपात y का मान दे रखा है आपको 5:2 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। अब ये तो अनुपात दे रखा है, क्वेश्चन नीचे ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1, 2 और 3। इसके अंदर क्या करना है, x और y का मान रख के इसका सॉल्यूशन करना है अपने को। तो क्या होता है, कभी कभी तो आंसर आता है, कभी कभी आंसर इसका आता नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है, अब ये मत देखना कि सर हाँ x का मान सर यहाँ पर 5 है और y का मान यहाँ पर 2 है, तो x और y का 5 और 2 जहां x और y है वहां मान रख कर इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। ऐसी बात नहीं है, हर जगह इस प्रकार का मान रख के सोल्यूशन नहीं निकलता। इसके अंदर एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन अगर सही है तो अपन इसका मान रख कर निकाल सकते हैं, अन्यथा इसको नहीं निकाल सकते। सर क्या कंडीशन है, याद रखना, डिग्री। सर डिग्री यानी घात है। अगर x और y की डिग्री सेम है, ऊपर और नीचे x और y की डिग्री सेम है, तो अपन क्या कर सकते हैं, x और y का जो रेशियो है 5:2, वो इन क्वेश्चनों में रख के अपन इसका हल निकाल सकते हैं और वो अपना राइट हो जाएगा। लेकिन अगर इनकी डिग्री सेम नहीं है और अपन इसका मान रख के जो भी आंसर निकाल रहे हैं वो आंसर गलत रहेगा। हाँ सही बात है ये। अब सर देखो, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर नीचे भी एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर नीचे भी वाई का स्क्वायर, डिग्री सेम है क्या? बिल्कुल डिग्री सेम है। तो इसके अंदर मान रखकर इसका अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो एक्स और वाई का मान 5 और 2 है क्या, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर सर 25 होता है, 2 का स्क्वायर सर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 सर 29 हो गया, 25 माइनस 4 सर 21 हो गया। तो यही आंसर है क्या? बिल्कुल यही आंसर है। बस एक्स और वाई का मान रखना है, मान रखने के बाद इसको बस स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर करके योग कर दो, अंतर दे रखा है तो अंतर कर लो और इसका आंसर बता दो। ये इसका राइट आंसर है क्या? 29/21। बिल्कुल सही किया है आपने अगर ऐसे किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ऊपर और नीचे देखो प्रत्येक की डिग्री सेम है क्या? बिल्कुल सेम डिग्री है। डिग्री सेम है तो इसके अंदर मान रख लो, मान रख के इसका आंसर निकाल सकते हो। रख लो, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, मैं सीधा सीधा ही कर रहा हूं, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 2xy, 5 गुणा 2 10, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, अपॉन नीचे देख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना तो यही है 25 प्लस 4, यहां तक तो यही है, माइनस का चिन्ह है और ये आगे वाला माइनस का 20 हो जाएगा, और तो क्या है, कर लो। देखो 25 और 4 कितने हो गए सर? 25 और 4 तो 29 हो गए, और प्लस 20 कर लो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ये लो 49 हो गया, 30 और 20 49 माइनस 1, ठीक है। 25 प्लस 4 तो ये कितना 29 हो गया, और 29 में से क्या करना है? माइनस का 20 करना है, तो माइनस का क्या बच जाएगा? 9 बच जाएगा।
अब ये कट रहा है क्या, 9 और 4 13, ये नहीं कट रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा -49/9। जिन बच्चों का ये आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे देखो ऊपर तो है एक्स का स्क्वायर और नीचे है एक्स, इधर देखो वाई नीचे है वाई का स्क्वायर, बताओ डिग्री सेम है क्या, डिग्री सेम नहीं है। अब इसके अंदर आप एक्स और वाई का 5:2 मान रख के इसका सॉल्यूशन करोगे ना, तो इस प्रकार आंसर दे दोगे यहाँ पे, लेकिन वो आंसर सही नहीं होगा। इसका उत्तर होता है CND, कैन नॉट डिफाइन। इसको हल नहीं कर सकते क्योंकि इसकी डिग्री सेम नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या इसकी डिग्री सेम है क्या। अगर डिग्रियां सेम हैं तो इसको आप रेशियो के मान को रखकर हल कर सकते हो, अगर डिग्री समान नहीं है तो फिर इसको नहीं कर सकते। CND इसका आंसर रहने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके आगे और किस प्रकार के रेशियो के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। चलो इधर आओ, ये क्वेश्चन देखो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। A/B, चलो चाय आ गई है, क्या है कि थोड़ा पढ़ाते हैं ना तो बीच बीच में चाय पानी आ जाता है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, आप एक बार करो इस क्वेश्चन को। A/B/C का अनुपात यानी रेशियो दे रखा है 2:3:5। अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो तो मैंने ऐसा समझ लो बेसिक सा ही बताया है। अब इसके आगे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, 4 से 5 में क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। A B C का रेशियो दे रखा है आपको 2:3:5 है तथा योग 45,600 है, तो ए का मान ज्ञात करो। अब हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर अगर योग दे, क्वेश्चन के अंदर क्या दे, योग दे, तो आपको रेशियो का क्या करना है भैया, आपको रेशियो का भी क्या करना है, योग ही करना है। क्वेश्चन के अंदर क्या दे, अंतर, बाकी यानी अंतर दे, तो आपको रेशियो का क्या करना है, अंतर ही करना है। क्वेश्चन के अंदर क्या दे भैया, गुणनफल यानी गुणा दे, तो आपको भी यहाँ क्या करना है, गुणा करना है। हमेशा ध्यान रखना जो जिस प्रकार क्वेश्चन में देना उसी प्रकार अपने को इसके अंदर करना है। सर ये क्या बात हुई, अरे यही बात हुई। क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दे रखा है रेशियो का, A B C में लिख रहा हूं आपको, A B C 3 व्यक्ति हैं ऐसे समझ लो, A/B/C, और इनका रेशियो कितना दे रखा है, 2:3:5 दे रखा है। अब देखो इनका ये योग ही तो दे रखा है, कितना, 45,600 योग दे रखा है क्या, तो अपने भी इनका क्या करना है भैया, योग ही करना है। क्वेश्चन में अगर योग दिया है तो अपने भी क्या कर लो, इनका योग कर लो। 5 और 3 8 और 2 10, अपन तो बोल रहे हैं भैया जी इन तीनों का योग 10 है, क्वेश्चन बोल रहा है भैया जी इन तीनों का योग 45,600 है। ये लो भैया 45,600 है, दोनों चीज बराबर है क्या, बराबर है। क्वेश्चन में योग दे तो अपने भी रेशियो का योग करना है, क्वेश्चन में अंतर दे अपने भी रेशियो का अंतर करना है, गुणा दे तो गुणा करना है, बस इतना ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन में दे वही अपने को करना है। अपना योग 10, अपन तो बोल रहे भैया तीनों का योग 10 है, क्वेश्चन बोल रहा है इन तीनों का योग कितना है, 45,600 है। तो 10 का मान 45,600 के बराबर है, तो एक का मान 10 का भाग देंगे तो एक जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 45 से 60 हो जाएगा। एक यूनिट का मान आ गया 45 से 60। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एक का भाग याद करो, तो एक का भाग है कितना, एक का भाग तो 2 है, तो इसको 2 से मल्टी, एक यूनिट का मान 45-60 है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 45 से 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो भैया जी, तो 45 का 2 गुना हो गया यार 9,000 और 60 120, 9,120, 9,120, 9,120, ये लो, वरना ऐसे कर लो, ये आपको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है तो ऐसे कर लो, 45,600/10, क्वेश्चन के अंदर योग 10, 45,600 अपना योग 10, और क्वेश्चन पूछ किसका भाग रहा है, एक का कितना है, 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चीज यही है, बस घूम फिर के ऐसे ये बन जाती है, और मैंने सीधा सीधा करवा दिया। इसको वही काटोगे इससे, और 45-60 को 2 से गुणा करोगे तो यह जाएगा 9,120, ये राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्या, अरे बोलो कर लोगे क्या, चीजें तो वही है, बस योग दे रखा है तो मैंने भी योग कर दिया क्वेश्चन के अंदर, और अंतर दे तो मैं भी अंतर ही करूंगा, और तो क्या करूंगा फिर, समझ रहे होंगे आप।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है भैया, कर लो, ये लो, करो इस क्वेश्चन को, सेमी क्वेश्चन है एकदम, करो इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे करो, मैं इतने में चाय पी लेता हूं, मैं क्वेश्चन करो आप। पी क्यू और आर में 6,400 रुपए की राशि 2:3:5 के अनुपात में बांटी जाती है, तो क्यू का हिस्सा कितना है? पी क्यू आर तीन व्यक्ति है और इन तीनों व्यक्तियों के पास राशि कितनी है भैया? 6,400 रुपए। और इस राशि को किस रेशियो में इनके अंदर विभाजित किया गया है? 2:3:5 के अनुपात में बांटी जाती है, यानी इनको दी जाती है, विभाजित की जाती है। तो ये बोल रहा है क्यू का हिस्सा कितना होगा, क्यू के पास कितनी राशि आएगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन है, करो इसको। आंसर आया क्या किसी का? चलो देखो, मैं बता ही देता हूं। तीन व्यक्ति हैं, पी क्यू और आर, और इन तीनों में जो राशि है 6,400, वो किस रेशियो से विभाजित की गई है? 2:3:5। अब बताओ, ये कुल राशि है ना, कुल राशि है, इसका मतलब ये क्या है फिर? अरे योग ही तो भैया, तीनों की ये राशि है, तीनों की राशि तो योग करके तो आई होगी। योग अपने भी क्या कर लो, इनका योग कर लो, 5 और 3 8 और 2 10, 10 का मान किसके बराबर है? 6400 के बराबर है। 10 का मान 6400 के बराबर है, तो 6400 बटा 10 लिख सकते हैं। किसका हिस्सा पूछ रखा है भैया? क्यू का हिस्सा पूछ रखा है, और क्यू का रेशियो है कितना? 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया है क्या? अब देखो 640 को 3 से मल्टीप्लाई तो करना है, तो जीरो रहेगा, 4×3 12 का 2 हासिल, 1 18 और 1 19, 1920, ये लो 1920। तो क्यू का हिस्सा 1920। क्यू का पूछे, पी का पूछे, आर का पूछे, जिसका पूछे उसके रेशियो से अपने को मल्टीप्लाई करना है, नई चीज कुछ है नहीं इसके अंदर। कर लोगे क्या, बोलो? क्वेश्चन देखो ऐसे ही आएंगे, इसके अलावा आप देखोगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अच्छे क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, आते हैं बहुत सारी एग्जाम में आते हैं, लेकिन आपका जहां तक स्तर है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, करो भैया, ये लो, इस क्वेश्चन को कर लो। हर टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आज, इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूं। दो संख्याओं का अनुपात 9:2 है, यदि पहली संख्या 180 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? एकदम इंपॉर्टेंट है वो, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या, करो करो। हाँ आ जाइए, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 9:2। यदि पहली संख्या 180 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। कहने का मतलब 9 का मान दे रखा है, 9 का मान 180 है क्या? तो ये बोल रहा है दूसरी का मान ज्ञात करो, तो 9 का मान 180 है। एक तो इस प्रकार कर सकते हो कि 9 से 180 कैसे बना, 9 से 180 कैसे बना, ये देख लो। अगर मैं 9 को 90 से गुणा कर दूं, 90 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा यार, 20 से करना पड़ेगा। 9 को मैं किससे गुणा कर दूं? 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 180 बन जाएगा क्या? बिल्कुल सर, 9 का 20 गुणा ही 180 होता है।
तो एक रेशियो को जितना आप परिवर्तित करते हो ना, उतना दूसरे रेशियो को करना पड़ता है, वरना तो इनका रेशियो फिर बिगड़ जाएगा, और बिगाड़ना है नहीं, रेशियो तो वही रखना होता है। तो 9 का 20 गुणा 180 होता है, तो 2 का भी 20 गुणा करना पड़ेगा, और 20 गुणा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये बोल रहा है दूसरी संख्या 40। या तो इस प्रकार कर लो, पहला तरीका तो ये अपना, या फिर ऐसे कर लो, 9:2 है और 9 का मान 180 दे रखा है क्या, तो 9 का मान 180 दे रखा है, 9 का मान 180 दे रखा है, तो अपने को तो दो यूनिट का मान निकालना है, 2 का निकाल लो। 9 के पाड़े से ये 20 बार कर जाएगा, और 20 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा तो वही 40। ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं है, कोई नई चीज है नहीं, चीजें वही है, बस आपको करना है। कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, करो। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको, 2:3 है तथा योग 60 है, तो बड़ी संख्या याद करो। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, योग दे रखा है 60 है। दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 2:3 है, योग है, तो अपने भी क्या कर लो भैया, योग कर लो ना, 3 तो 5 हो जाएगा, 5 का मान 60 के बराबर है क्या, क्वेश्चन बोल रहा है योग 60 है, अपन बोल रहे हैं योग 5 है। 5 का मान 60 के बराबर है, तो 1 का मान आप बोलोगे सर 12 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 12 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या क्या है, 3 है बड़ी संख्या, तो 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 36। तो 36 का ये छोटी संख्या पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कर लोगे क्या, एकदम आसान क्वेश्चन है ये तो। आ जाओ इस क्वेश्चन को कर लो। क्या बोल रहा है, एक लड़की 45,000 कमाती है भैया, अच्छा खासा कमाती है, देखो लड़की आपसे अच्छा कमाती है। एक लड़की 45,000 कमाती है, वह 25,000 खर्च करती है, तो आय और बचत का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो, जब भी आपको आय, बचत और खर्च इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन पूछे ना, किसी के आय से संबंधित है, तो याद रखना आय के दो ही काम होते हैं भैया। सर आय के दो ही काम कैसे, आय के दो ही काम होते हैं, आय या तो खर्च हो जाती है, या फिर उसकी कुछ न कुछ बचत हो जाती है। खर्च और बचत किसके बराबर होता है, आय। जैसे आपने 100 रुपए कमाए, 100 में से 50 खर्च कर दिया, तो 50 बच गए आपके पास भैया, और तो क्या है। तो खर्च और बचत दोनों का योग तो आय होती है, हमेशा ध्यान रखना। आय है उसके दो ही काम होते हैं, या तो खर्च कर दो या फिर बचत कर लो। खर्च कर लो और बचत कर लो, दो ही काम होते हैं। ये बोल रहा है 45,000 कमाती है, इसका मतलब ये क्या है, इसकी 45,000 क्या है सर, आप 45,000 तो इसकी आय है, ठीक है भैया। 25,000 खर्च कर देती है क्या, 25,000 क्या कर देती है, खर्च कर देती है। 45,000 में से 25,000 क्या कर दिए इसने, खर्च कर दिए। तो आय की बचत है, तो बचत 20,000 रह गई। ये तो सर 20 कैसे रही, अरे 45 ही तो कमाती है, 45 में से 25,000 इसने उड़ा दिए, तो उसके पास बचे कितने, 20,000। लेकिन अपने को ये नहीं पूछ रहा, ये बोल रहा है आय और बचत का अनुपात, आय और बचत का अनुपात। आय कितनी सर 45,000, बचत कितनी 20,000, इनका पूछ रहा है अपने को। तो रेशियो देखो, 3 जीरो से सल्टा दो 3 जीरो को, 5 के पाड़े से 4 बार, 5 के पाड़े से 9 बार, तो 9:4 कहाँ है भैया, 9:4 ये रहा। कर लोगे क्या, अरे बोलो कर लोगे, बताओ। आसान ही तो है क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई कठिन बात है नहीं इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है भैया। देखो कभी कभी रेशियो इस प्रकार दे दिया जाता है और वहां फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कैसे करें इसको। ये तो रेशियो देखो किस प्रकार दे रखा है, एक आदमी कुछ पेन 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में ए, बी, सी और डी में वितरित करता है, तब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो भैया जी सबसे पहले तो ये पेन है ना, इन पेनों का रेशियो दे रखा है इस प्रकार से, इन आदमियों में विभाजित किया है, वितरित किया है, बांटा है इनको। तो सबसे पहले इस रेशियो को अपने को सरल रेशियो में, सरल अनुपात में बदलना पड़ेगा। कैसे, देखो ए, बी, सी और डी चारे तो व्यक्ति हैं, इनमें बांटा किस प्रकार है, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। अब इनको सरल अनुपात में बदलने का तरीका मैंने बताया था पहली क्लास में। कैसे करोगे, जब भी कोई बट्टे में होता है तो बट्टे में रेशियो होता नहीं है, पॉइंट में भी रेशियो नहीं होता है, तो इनको, और मिश्र बिन में भी नहीं होता है, तो इनको सरल अनुपात में बदलना पड़ता है।
सरल अनुपात में बदलने का तरीका मैंने बताया भी था आपको। करना क्या है, ये हर के अंदर जो भी मान है ना, इसका क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। 3 4 5 6, 3 4 5 और 6 का क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम तो ऐसे ही लेते हो, क्या ले लो, 3 ले लो सबसे पहले, तो 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 ले लो, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 1 1 5 1, फिर 5 आ जाएगा, तो सब में 1 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लो, वही एलसीएम होता है इनका। 3 को 2 से गुणा करो, 6, 6 को 2 से 12, 12 को 5 से 60, हटा दो भैया। इनका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया सर 60। एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 60 60 60 60 कर दिया। अब इनको काट पीट करके नीचे सरल अनुपात में बना लो। 4 से कितनी बार, 5 से कितनी बार, 6 से कितनी बार। अब देखो ये आगे कट रहा है क्या, 20 15 12 और 10 आगे कट रहा है क्या, आप बोलोगे सर नहीं कट रहा जी, एक ही पहाड़े से ये कटने चाहिए, ये नहीं कट रहा है। तो ये ए बी सी डी का ये रेशियो है। ये बोल रहा है तब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो न्यूनतम संख्या तो ये थी भैया 20 15 12 10। ए को 20 पेन दिए, बी को 15, सी को 12, डी को 10। इनसे ऊपर कितने दे सकता है, लेकिन अपने को न्यूनतम पूछ रहा है। देखो ये रहा न्यूनतम संख्या क्या थी, तो ये रेशियो होता है ना, ये न्यूनतम ही न्यूनतम होता है, इससे नीचे कुछ नहीं होता। फिर तो इनका योग कर लो, देखो 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 2 42, 42 और 10 कितने हो गए 52, 52 और 5 कितने हो गए 57। ये लो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट हो जाएगा। इस व्यक्ति के पास न्यूनतम पेन कितने थे, 57 थे। इनका योग करना है और कुछ नहीं, यही न्यूनतम पेन थे। कर लोगे क्या, अरे बोलो कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भैया, देख लेना ये क्वेश्चन, देख लो क्या बोल रहा है। इन्हीं दो संख्याओं का अनुपात है 3:4 है, यदि प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात ये हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन एज टॉपिक पढ़ेंगे ना अपन, आयु सेम ही क्वेश्चन आएगा। राम और श्याम की आयु, वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। सेम ही क्वेश्चन बनता है भैया, और यही तरीका रहेगा करने का। देखो कैसे करोगे, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4 है, प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए, प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए, प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए, तो उनका अनुपात हो जाता है 4:5 हो जाता है। तो ये बोल रहा है तो वह संख्या क्या है। देखो अनुपात में वृद्धि +1 की हो रही है। जब अनुपात में सम वृद्धि होती है ना, अनुपात में 1 की वृद्धि हो रही है और क्वेश्चन में 5 की वृद्धि हो रही है, तो 1 का मान 5 के बराबर है क्या, तो वह संख्या क्या है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 15, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 20, तो वह संख्या 15 और 20 है, वह संख्या 15 और 20 है। इस प्रकार अगर अनुपात में सेम वृद्धि हो रही है तो ये सीधा सीधा कर सकते हैं अपन, लेकिन जब अनुपात में सेम वृद्धि नहीं होती है ना, तो फिर ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। तो सर वहां कैसे करेंगे, वहां ऐसे करना है। देखो पहले किसी एक रेशियो को क्या कर लेना, एक्स मान लेना साथ में, जैसे 3:4 है ना, इसके साथ एक्स मान लेना। पहला रेशियो ये 3x 4x, इसको बट्टे में लिख सकते हैं क्या, यस सर 3x बटा 4x बट्टे में लिख दिया। प्रत्येक में क्या जोड़ रहा है, 5 जोड़ रहा है, प्रत्येक में 5 जोड़ दो। प्रत्येक में 5 जोड़ने के बाद रेशियो बनता कितना है 4:5, 4:5। अब यहाँ इसको x का मान निकाल दो, वज्र गुणा करके, वही तो संख्या है। देखो मैंने संख्या को x क्यों माना है, क्योंकि अपने को संख्या तो निकालनी है। वज्र गुणा कर लो, 5 3 15, 15x प्लस का 25 इक्वल टू 4 को इस पूरे से कर दो मल्टीप्लाई, 16x प्लस से 20। 15x इधर जाएगा तो 1x बचेगा, ये 20 इधर आ जाएगा तो 5 बचेगा। x का मान 5 आया क्या, x का मान 5 आया, तो ये तो कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 20। इस प्रकार कर लो 15 और 20। जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना चाहिए, करना आपको ही है। एक क्वेश्चन और देता हूं इसी प्रकार का, देखो ये क्वेश्चन देखो, देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को।
अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इसका मान 4-5 के बराबर हो जाए? बताओ कैसे करोगे? प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इसका मान 4:5 के बराबर हो जाए? तो भैया इसको तो अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे जैसे अनुपात है 7:11, ये बोल रहे हैं प्रत्येक में इसके अंदर क्या ऐड किया जाए कि इसके बाद जो अनुपात बनेगा ना वो अनुपात अपने के पास 4:5 बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 उठाओ, 18, इसके अंदर 18 ऐड कर दो, इसके अंदर भी 18 ऐड कर दो। 18 और 7 कितने हो गए सर? 25 हो गए। 18 और 11 कितने हो गए? 18 और 11 कितने हो गए? 29 हो गए। अब इनको काटो, किसी पहाड़े से कटने के बाद ये बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना चला गया। यहाँ ये 7 है, यहाँ 11 है। और भी तरीका बताऊंगा मैं, एक बार समझा रहा हूँ आपको। एक बार 9 जोड़ दो, यहाँ 9 ऐड कर लो, यहाँ भी 9 ऐड कर लो। 9 और 7 कितने हो गए? आप बोलोगे सर 16 हो गए। 9 और 11 कितने हो गए? आप बोलोगे सर 20 हो गए। अब देखो 4 के पहाड़े से इसको काटो 4 बार, 4 के पहाड़े से इसको काटो 5 बार। बताओ अनुपात बन रहा है क्या? क्या ऐड करने पर है? 9 ऐड करने पर। तो अपना ऑप्शन 9 राइट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है ऑप्शन से करने का। अगर आप ऑप्शन से नहीं करते हो तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुपात को अपन बट्टे में लिख सकते हैं क्या? 7/11 लिख सकते हैं। ये बोल रहा है प्रत्येक में क्या ऐड करें। मैं तो बोल दिया भैया प्रत्येक में x ऐड कर दो, अपने को तो x का मान निकालना है, पता चल जाएगा क्या ऐड किया था। और बन कितना जाता है अनुपात है? 4:5 यानी 4/5 कर दो भैया जी। क्या कर दें? वज्र गुणा कर दो। 7 पंजो 35 प्लस 5x, इधर आ जाओ 44 प्लस 4x। ये 4x इधर आएगा तो x बचेगा, और ये 35 इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा? 35 इधर जाएगा तो 9 बच जाएगा। x का मान 9 आ गया, और 9 ही हमने पहले निकाला था। ऐसे कर सकते हो। कर लोगे क्या? अरे बोलो कर लोगे क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लो, ओहो बहुत अच्छे क्वेश्चन है भैया, सिक्कों वाले क्वेश्चन। अनुपात समानुपात के सबसे अच्छे क्वेश्चन माने जाए ना तो ये सिक्कों वाले ही क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। देखो एक बैग में कुल 125 सिक्के हैं। एक कोई बैग है, कोई थैला है भैया जी, ये लो, ठीक है ना, ये कोई बैग है अपनी। वाह सर क्या बैग बनाई है, बिल्कुल बैग अच्छी है। इसके अंदर कुल 125 क्या है? कुल 125 हमारे पास सिक्के, ये देख लेना क्या है, 125 सिक्के हैं न कि रुपए। बस यही इसके क्वेश्चन के अंदर अच्छी चीजें होती हैं, इसके लैंग्वेज को पकड़ना होता है। 125 सिक्के हैं इस प्रकार, 126 रेशो, 125 कहां से नाम आ रहा है? 126 इस प्रकार सिक्के हैं। वो सिक्के हैं किस किस के? 25 पैसे, 50 पैसे एवं 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए, इस प्रकार के ये सिक्के हैं। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, इनकी संख्याओं का अनुपात किस प्रकार है? ये तो 3 है, ये 5 है और ये 6, इनकी संख्या का अनुपात दे दिया हो तो बताओ 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? सीधे सीधे 50 पैसों के सिक्के पूछा है हमने। तो देखो 125 तो कुल सिक्के, 126 कुल सिक्के हैं क्या? तो कुल सिक्के हैं, इसका मतलब क्या हुआ होगा? अरे योग ही तो हुआ होगा। और ये अपने को क्या दे रखा है? ये इनकी संख्या, सिक्कों की संख्या तो दे रखी है, ये सिक्कों की संख्या ही दे रखी है। तो अपने सिक्कों का योग कर लो। कैसे करोगे? 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 अपन तो बोल रहे हैं भैया जी सिक्के 14 हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सिक्के कितने हैं? 126 है, यही तो क्वेश्चन है। अरे अपन क्वेश्चन के अंदर 126 क्या दे रखा है? सिक्कों, कुल सिक्कों की संख्या दे रखी है। और अपने सिक्कों का रेशियो कितना दे रखा है? 3 5 6 दे रखा है। और ये योग है तो अपन ने भी योग कर लिया। अपना योग 14 हुआ, क्वेश्चन का योग 126 हुआ। तो 14 का मान 126 है तो 1 का मान निकालेंगे तो 126/14 हो जाएगा। 14 से कितनी बार कट रहा है ये? 14 से ये कट जाएगा 9 बार, ये 9 बार कट जाएगा। अब क्या हो रहा है? 50 पैसों के सिक्के कितने हैं? तो 50 पैसों के सिक्के निकालने के लिए अनुपात है कितना? 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 पंजो 45, तो इसका आंसर रहने वाला है 45। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन दिए नहीं है इसके अंदर, 45 इसका राइट आंसर रहने वाला है। बोलो कर लोगे क्या? 50 पैसे के, इसके अंदर 126 सिक्कों में से 45 सिक्के 50 पैसे के हैं।
25 पैसे के पूछे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 रुपए के सिक्के पूछे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। किसको? 9 को, क्योंकि 126/14 यानी 9। बताओ कर लोगे क्या इस प्रकार के क्वेश्चन? चलो और क्वेश्चन करवाता हूं मैं। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिक्कों वाला ही क्वेश्चन है। कैसे करोगे? एक बैग में कुल 230 सिक्के हैं। ये लो, फिर से क्या है? सिक्के ही हैं 230। 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए के सिक्कों के रूप में। यदि इनके मानों का अनुपात, भैया जी बस यही लैंग्वेज गड़बड़ करती है। मान दे दे, मूल्य दे दे, राशि नाम दे दे, इसका मतलब ये क्या है? इन सिक्कों की वैल्यू है, मूल्य है, मान है, राशि है, उनका अनुपात दे रखा है अपने को। 6, 7, 8 हो तो बताओ 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? ध्यान रखना है इनका। 230 तो क्या है? सिक्कों की संख्या है। ये तो सिक्कों की संख्या है। अब सिक्के हैं किस किस के? 25 पैसे के। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। 50 पैसे के और 1 रुपया। ये लो भैया। अब इनके मूल्य, मान बोल दो, मूल्य बोल दो, एक ही चीज है। मूल्यों का अनुपात दे रखा है कितना? 6, 7, 8। 6, 7, 8। अब बताओ ये योगी तो है 230। 230 योगी तो है, तो बताओ इनका योग कर ले क्या? और इनका योग बराबर रख दे। अरे नहीं लाला, नहीं रखना। क्यों सर? अभी तो रखा था आपने। वो देखो, सिक्कों की संख्या का ही अनुपात था, ऊपर सिक्कों का ही योग था, तब रख दिया। इस बार देखो, ये मूल्य है, ये मूल्य का अनुपात दे रखा है हमारे पास, जबकि ये सिक्कों का योग है। इक्वल नहीं रख सकते इनको। तो क्या करना पड़ेगा सर? आओ मैं बताता हूं क्या करना पड़ेगा। पहले इन मूल्यों को सिक्कों में बदलना पड़ेगा। इन मूल्यों को सिक्कों में बदलना पड़ेगा, तब जाके सिक्कों का योग सिक्कों के योग के बराबर ही रख सकते हैं अपन। बदलो। का अनुपात है 6:7:8, और अपने को सिक्के चाहिए, मूल्य नहीं। मूल्य तो ऑलरेडी दे रखा है, अपने को सिक्के चाहिए। तो 6 रुपए 25-25 पैसे के हैं। 6 रुपए 25-25 पैसे के हैं। 6 रुपए 25-25 पैसे के हैं। तो 1 रुपया बनने में 25 पैसे के कितने सिक्के लगते हैं? 4 है। तो बताओ कितने सिक्के लगेंगे? 24 सिक्के लगेंगे। 7 रुपए 50-50 पैसे के सिक्कों के हैं। तो 50 पैसे कितने? 50 पैसे लेंगे 1 रुपया बन जाए 2, तो 7 बनाने में 14 सिक्के लगेंगे। ये 8 मूल्य, 8 रुपया, 1 रुपया का है, तो 8 ही लगेंगे भैया। और ये सिक्के बन गए। ये सिक्कों का अपने पास क्या आ गया? रेशियो। इनका योग कर लो भैया, योग कर लो इनका। 24 और 14 कितना हो गया? 24 और 14 हो गया 34। 34 और 4 38 हो गया। 38 और 8 कितना हो गया? 46 हो गया। देख लो। तो अपन तो बोल रहे हैं सिक्कों का, अपन तो बोल रहे हैं सिक्कों का योग कितना है? सिक्कों का योग है 46। और क्वेश्चन बोल रहा है सिक्कों का योग कितना है? 230। एक का मान निकालेंगे तो 230/46 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 14। अरे 7 से मत मल्टीप्लाई कर देना, ये मूल्य है, मूल्य का रेशियो है ये। अपने को पूछ रहा है सिक्कों का, 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दो। 23 से 10 बार, 23 से ये 2 बार, 2 से 7 बार, और 70 है। इसका आंसर आने वाला है 70। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 70। ये थोड़ा सा आपको लगा होगा लेंथी है सर, लेंथी नहीं है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। मान, मूल्य और राशि जो भी नाम आएगा, तो इस चीज को देखना है। ये सिक्कों का योग है, जबकि ये मूल्यों का अनुपात है। इसको पहले सिक्कों के बनाना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वल रख सकते हैं, अन्यथा नहीं रख सकते। ध्यान दे लेना इस चीज को, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा पहले। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और ये अपना जो ये क्लास है ये भी कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, फिर से इन क्वेश्चनों को कर लेना। इस टॉपिक को मैंने कंप्लीट करवाया 3 क्लास में। अब लास्ट क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चंस कराए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।